नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रितेश राणा में। दोस्तों, आप लोगों ने अब 100 वर्ड्स पूरे कंप्लीट आपने याद किए होंगे, अपनी कॉपी में उनको प्रॉपर तरीके से राइट डाउन भी किया होगा। आज मैं आपको 101 से लेकर 120 तक वर्ड मीनिंग करा रहा हूं। फिर से ये 20 वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक आप देखते देखते अगर एक लाइक दबाएंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा आगे नई वीडियोस बनाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। तो पहला वर्ड जो आपके सामने है उसको बोलते हैं टू कैविल। कैविल का मतलब होता है बात की खाल उतारना। जब आप किसी बात को लंबे समय तक खींचते रहते हैं, उसकी बात की खाल उतारते हैं, तो उसे हम कैविल बोलते हैं। कैविल, कैविल्ड, कैविल्ड इसकी वर्ब की फॉर्म चलती है। He finds something to cavil at in everything I say. He finds something to cavil. उसने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया जो भी मैंने कहा उसमें से बात की खाल उतारने के लिए। और to cavil each item of a purpose agenda. To cavil each items. और उसने हर आइटम पर बात की खाल उतारी, बार बार उसको बढ़ा चढ़ाकर उसने बात की जो कि बात इतनी बड़ी नहीं है उसके लिए। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं चक्कू से उसको छील रहा है, तो छीलने का मतलब होता है खाल उतारना। ठीक है। अगला वर्ड है टू रिमेन क्लोज, बंद करना या बंद रहना। जब आप कोई चीज को बंद करते हैं, दुकान को, स्कूल को, इंस्टीट्यूट को, घर को लंबे समय तक के लिए बंद करते हैं, मतलब कुछ घंटों के लिए भी बंद करते हैं, बंद रखना, उसको रिमेन क्लोज कहते हैं। रिमेन, रिमेन, रिमेन इसकी वर्ब्स की फॉर्म चलेंगी। द शोरूम रिमेन्स क्लोज ऑन संडे। संडे को जो शोरूम है वो बंद रहता है। और जैसे स्कूल क्लोज ये। दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, बीच में आपको मैं टोक रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट तक कई बार वीडियो नहीं देते आप, जैसे लास्ट आता आप छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं अगली वीडियो जब नहीं बनाने वाला हूं, आप 120 तक ही वर्ड मीनिंग देख पाएंगे, आगे की वर्ड मीनिंग मैं नहीं बनाने वाला। जब तक हमारी वीडियोस पर 1000 व्यूज नहीं आ जाते हैं तब तक हम आगे की वीडियोस अब नहीं बनाएंगे। मैं आपको अगले वर्ड मीनिंग जो मैंने प्रॉमिस आपको किया था कि 1000 प्लस 1000 वर्ड में आपको दूंगा, उसकी सीरीज को मैं यही अभी बीच में रोक रहा हूं। आई एम सॉरी दोस्तों, लेकिन जितने मेहनत कर मैं आपके लिए वर्ड मीनिंग ला रहा हूं उतना आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जिससे मेरे वीडियोस के व्यूज बढ़े और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस देनी चाहिए। तो वर्ड मीनिंग मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं, बाकी और चीजें आती रहेंगी जो भी जैसा भी स्केड्यूल रहेगा मेरा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे की वीडियोस बनाऊं तो आपको कम से कम एक वीडियो पर 1000 व्यूज लाने ही पड़ेंगे। जिस दिन 1000 व्यूज हो जाएंगे उसी दिन मैं अगली वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा वर्ड मीनिंग्स के लिए। चलिए आप सब जैसा भी कर रहे हैं, आई थिंक आप सोच के ही कर रहे होंगे कुछ, मैं तो आगे पढ़ा रहा हूं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है टू रिमेन। रिमेन क्लोज। रिमेन माने क्या? रिमेन माने होता है एक ही स्थान में दशा में बने रहना है। बाकी जो बाकी बच जाता है उसको रिमेन बोलते हैं। रिमेन, रिमेन, रिमेन फॉर्म चलती है। टू रिमेन साइलेंट, वो चुप रहा। स्टैंडिंग, टू रिमेन स्टैंडिंग खड़ा रहा। सीटेड बैठा रहा। मोशनलेस बिना मोशन के हिला डुला नहीं, वो वैसे ही पोजीशन में रहा। इट रिमेन्स ट्रू दैट स्पोर्ट इज अबाउट कंपीटिंग वेल नॉट विनिंग। इट रिमेन्स ट्रू, ये बात सच है कि स्पोर्ट्स खेल के बारे में कि कंपीट करना ही जरूरी होता, नॉट विनिंग। विनिंग जीतते ना जीतते फर्क नहीं पड़ता, कंपीट करना जरूरी है। इन स्पाइट ऑफ देयर क्वारल, लड़ाई झगड़े होने के बावजूद, दे रिमेन्स द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छे दोस्त रहे। और जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं डायनासोर के बाद भी कुछ जानवर बचे रह गए, तो ये भी रिमेन्स ही कहलाता है। अगला वर्ड आपका डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित करना, मनोबल गिरा देना। आप किसी का मनोबल गिराते हैं उसे डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज, डिस्करेज, डिस्करेज इसकी फॉर्म चलेंगी। हिज पेरेंट्स ट्राई टू डिस्करेज हिम फॉर बिगिंग एन एक्टर। उसके पेरेंट्स ने उसको डिस्करेज, हतोत्साहित करने की कोशिश की बीइंग एन एक्टर बनने के बाद। डोंट बी डिस्करेज बाय द फर्स्ट फेलियर, ट्राई अगेन। डोंट बी डिस्करेज, कभी भी हतोत्साहित मत हो, पहले फेलियर से आगे बढ़ो। और द वेदर डिस्करेज पीपल फ्रॉम अटेंडिंग। और जो बैड वेदर है, वेदर ने लोगों को हतोत्साहित कर दिया, मतलब उनका मनोबल गिरा दिया अटेंड करने से। कोई मीटिंग वाले मौसम खराब हो गया तो आप वहां पर जा ना पाए कहीं पर, तो उसको भी डिस्करेज में आप डाल सकते हैं। जैसे इंसान ये बैठा है उदास होकर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है टू कंप्लीट, पूरा करना, समाप्त करना। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इसकी फॉर्म चलेंगी।
इनकम्प्लीट साइलेंस, अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, इनकम्प्लीट साइलेंस बिल्कुल चुप्पी के साथ, और अ कंप्लीट स्ट्रेंजर पूरा का पूरा अज्ञात आदमी, अननोन आदमी। प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग इन द कैपिटल लेटर्स, प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग, कृपया करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को आगे जाकर पूरा कैपिटल लेटर में भर दीजिए। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो बाय खरीदना होता है, बाय बोट, बोट इसकी वर्ब्स की फॉर्म चलेंगी, ठीक है। ही बोट मी अ न्यू कोट, उसने मेरे लिए एक नया कोट खरीदा। वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस, तुमने ये ड्रेस कहां से खरीदी। और इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू कार, नाउ इज अ गुड टाइम टू बाय, अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे तो ये टाइम बहुत ही अच्छा आपके लिए। ही कांट बी बॉट, उसे खरीदा नहीं जा सकता, मतलब खरीदा इन द सेंस उसे रिश्वत नहीं दी जा सकती, उस वो इतना ऑनेस्ट है कि उसको ब्राइब नहीं दी जा सकती। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट मनी इन दिस वे, ठीक है। तो हम किसी को कहते हैं यू कांट बी बोट, तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता, और आई कैन नॉट बाय दैट पर्सन, मैं उसको खरीद नहीं सकता, मतलब उसको रिश्वत नहीं दे सकते, वो इतना ईमानदार है। तो अरेंज पार्टी का मतलब होता है आयोजन करना, व्यवस्थित करना। अरेंज पार्टी होती है। द पार्टी वॉज अरेंज क्विकली, पार्टी को बहुत ही जल्दी व्यवस्थित किया गया। शी अरेंज द लोन विद द बैंक, और उसने बैंक से जो है लोन फाइनली ले लिया। कैन आई अरेंज एन अपॉइंटमेंट फॉर मंडे, क्या मैं आपके लिए मंडे के लिए मीटिंग रख दूं, आयोजित कर दूं। और जैसे ही बिखरे हुए कपड़े इनको अच्छी तरीके से लगा देना कबर्ड के अंदर, इसको भी हम अरेंज ही बोलते हैं। चीजों को सही से रखना अरेंज होता है। टू लाइट द कैंडल होता है मोमबत्ती जलाना। लाइटेड इसकी फॉर्म चलती है। द बॉय हैड बीन लाइटिंग द कैंडल सिंस मॉर्निंग, वो बच्चा जो है सुबह से मोमबत्ती जला रहा था। लाइट का एक मतलब और भी होता है किसी वस्तु को जलाने लगना, किसी वस्तु को जलाकर रोशनी करना, ये से लिखा हुआ है रोशनी, ठीक है। तो लाइटेड और लिट भी इसकी फॉर्म चलती है। आई पुट अ लाइटेड मैच टू द लेटर एंड वॉच इट बर्न, मैंने उस लेटर में आग लगाई और मैं उसे देखता रहा। द फायर वुडंट लाइटेड, आग नहीं जली। द स्ट्रीट इज वेल बैडली लिट एज नाइट, अगर स्ट्रीट गलियां जो है उसमें अच्छी रोशनी है तो वेल लाइट लिट कहते हैं, और बुरी रोशनी है मतलब जिसमें कम रोशनी उसे बैडली कहते हैं। लाइट अप का मतलब होता है और ये एक फ्रेजल वर्ब है, लाइट अप समथिंग, किसी वस्तु को जगमगा देना, किसी व्यक्ति का चेहरा, आंखें, प्रसन्नता, रोमांच से चमक उठना, सिगरेट जलाना। द फायरवर्क्स लिट अप द होल स्काई, पूरा आसमान, फायरवर्क्स मतलब जो आप रॉकेट छोड़ते हैं उनसे जगमगा उठा। हर आइज लिट अपॉन अ स्मॉल बोट ऑन द हॉरिजन, मान लिया आप किसी टापू पे फंस जाएं और कोई बोट आपको नजर आ रही तो खुशी के कारण आपकी आंखें चमक जाएंगी, और जैसे स्ट्रीट बड़ी अच्छी चमक रही है, लाइटें अच्छी है, ठीक। अगला वर्ड आपका था मॉकएट। मॉकएट का मतलब होता है बेटा खिल्ली उड़ाना। मॉक इसकी फॉर्म चलती है। ही इज ऑलवेज मॉकिंग माई फ्रेंच एक्सेंट, वो हमेशा मेरे जो फ्रेंच एक्सेंट है उसका मजाक बना रहा है। द अदर चिल्ड्रन मॉक देयर लाफिंग बिहाइंड द हैंड्स, और कुछ बच्चे उसके पीछे से, जो चिल्ड्रन है उसके पीछे से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि ये खड़ा हुआ है और ये इस आदमी का पीछे से मजाक उड़ा रहा है। तो अगला है टू यौन, जमाई लेना, एक बड़ा खालिस्तान होना। यौन माने जमाई लेना नहीं होता, एक बहुत बड़ा खालिस्तान जहां पर मतलब काफी जगह है, उसको भी यौन बोलते हैं। ही स्टूड अप, स्ट्रेच एंड यौन, वो खड़ा हुआ एंड स्ट्रेच एंड यौन, और उसने अंगड़ाई ली और जमाई ली। देयर इज अ यौनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, उसको बोलते हैं बहुत बड़े गैप को यौनिंग गैप, ठीक है। टू डिसीव होता है धोखा देना, बहकाना, भ्रमित करना। डिसीव्ड इसकी फॉर्म चलती है। ही डिसीव्ड हिज मदर इनटू बिलीविंग दैट ही हैड अर्न मनी नॉट स्टोलन इट, उसने अपनी मम्मी को यकीन दिलाया कि उसने मनी चुराई नहीं है बल्कि उसने कमाई है। शी डिसीव्ड हिम इनटू हैंडिंग ओवर ऑल हिज सेविंग्स, शी डिसीव्ड हिम, उसने उसको धोखा दिया जैसे उसने अपनी सारी कमाई उसके हाथों में दी। सेविंग्स माने कमाई। You are deceiving yourself, you think he will change his mind, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो कि वो अपना माइंड बदलेगा, अपनी सोच बदलेगा, तो ये डिसीव होता है। अगला वर्ड होता है टू स्टील, चोरी करना, चुरा लेना, भाग जाना, ठीक है। स्टील, स्टोल, स्टोलन इसकी फॉर्म चलती है।
वी फाउंड आउट ही हैड बीन स्टीलिंग फ्रॉम अस फॉर इयर्स। हमने पाया कि वो बहुत ही लंबे समय से 4 इयर्स, काफी सालों से हम चोरी कर रहा था। थीव स्टोलन ज्वेलरी वर्थ ₹10 लाख, और हमने पाया कि चोरों ने करीबन 10 लाख के गहने चुरा लिए। टू स्टील समबडीज आइडियाज, किसी का विचार, किसी के आइडिया चुराना। टू ट्रस्ट होता है विश्वास करना, भरोसा करना। ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड इसकी फॉर्म चलती है। सी ट्रस्ट एलन, इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटी का मतलब होता है अनकॉन्सनिंग, मतलब कि बिल्कुल आग बंद के। यू कांट ट्रस्ट मी, नॉट टेल एनीवन। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। टू लूज कंसंट्रेशन होता है ध्यान भटकाना। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट इसकी फॉर्म चलेगी। डोंट लूज योर कंसंट्रेशन और यू माइट टेक अ मिस्टेक। अपना ध्यान मत भटकाइए, अदरवाइज आप जो है मिस्टेक करेंगे। इसी तरह से मैं कहता हूं बच्चे, आप लोग अपना पूरा ध्यान मत भटकाइए, अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस कीजिए। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको एवरीडे पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप फोन में लगे हुए अपने ध्यान को भटका रहे हैं। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। अगला है टू कट जोक्स, जोक करना। कट, कट, कट इसकी फॉर्म चलती है। और जोक माने भी जोक करना ही होता है। जोक, जोक इसकी फॉर्म चलती है। ही ऑलवेज कट्स द जोक्स इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में मजाक करता है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साथ साथ होगा। मुझे तो पहले लगता था कि तू भूतनी है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ देगा या साथ होगा। तो लड़का कहता है मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। ठीक है। They often joked about all the things he could go wrong. जैसे ही कुछ गलत होता है वो उसका मजाक उड़ाते हैं। I didn't mean that, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। It was only joking, एक सिर्फ एक मजाक था। You must be joking, you are joking, you must be joking, तुम मजाक कर रहे हो, ये ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। No way, I am doing that, you must be joking. No way, am I doing that, क्या मैं ये सच में कर रहा हूं? अरे नहीं भाई, you must be joking, ये मजाक है। टू सर्व होता भोजन परोसना। सर्व, सर्व, सर्व इसकी फॉर्म चलती है। ब्रेकफास्ट इज सर्व बिटवीन 7 and 10 AM, 7 से 10 के बीच में ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। और दे सर्व अ वंडरफुल मील टू मोर देन 50 डेलीगेट्स। और 50 डेलीगेट्स होते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनको डेलीगेट्स बोलते हैं। उन्होंने 50 डेलीगेट से ज्यादा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मील सर्व किया। प्रोवाइड समथिंग, जनता के हित में कोई काम करना, सेवा उपलब्ध कराना। जब आप किसी की, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप नर्सिंग का कोई काम करते हैं तो वो आप सर्विस दे रही हैं। ड्यूरिंग द वार ही सर्व्ड इन द आर्मी, उसने वार के दौरान आर्मी में सेवा की, मतलब नौकरी की। शी बिकम ए नर्स बिकॉज शी वांटेड टू सर्व द कम्युनिटी, वो नर्स बन गई क्योंकि वो कम्युनिटी को सर्व, मतलब सेवा करना चाहती थी समाज की। टू किल होता है मारना। ठीक है। किल, किल्ड, किल्ड ये होता है। कैंसर किल्स थाउजेंड ऑफ पीपल एवरी ईयर। ही ट्राई टू किल हिमसेल्फ विद समथिंग पिल्स, और माय मदर विल किल मी। जैसे मैंने कहा था कैंसर किल थाउजेंड, कैंसर ने बहुत लाखों हजारों लोगों को मार दिया। और ही ट्राई टू किल हिमसेल्फ विद द पिल, स्लीपिंग पिल्स, और उसने अपने आप को जो है स्लीपिंग पिल से मारने की कोशिश की। और माय मदर विल किल मी, मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। कई बार हम कहते हैं ना एंग्री इतना ज्यादा गुस्सा करेगी कि मुझे जान से मार देगी, उसको भी ऐसे बोलते हैं। ये पिक्चर थोड़ी गलत हो गई बेटा, ये सैल्यूट है, ये यहाँ पे गलत आ गई है। ये एक्चुअली ये पिक्चर ऊपर वाले में थी, ठीक है, ये यहां फिट हो गई, सर्व वाले में थी। अगला टू अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब है झंडा फहराना। अनफोल्ड द फ्लैग, अनफोल्ड, अनफोल्ड, अनफोल्ड। और जब फूलों की पत्तियां खुलती हैं, जब फूल ऐसे खिलते हैं तो उसको भी अनफोल्ड ही कहते हैं। टू अनफोल्ड द फ्लैग और टू लीव द लीव्स स्लोली अनफोल्ड, और जो लीव्स हैं, पत्तियां, वो धीरे धीरे खुल गई। तो आई होप आप लोगों को काफी और भी नए वर्ड्स मिल गए होंगे। तो 120 तक आपने वर्ड मीनिंग याद कर लिया, इनको कॉपी में लिख लेना। मेरे दोस्तों, मैंने जैसा फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, मैं अब ये सीरीज रोक रहा हूं जब तक मेरी वीडियोस पर 1000 व्यूज नहीं होंगे, मैं आगे की वीडियोस नहीं बनाऊंगा वर्ड मीनिंग के लिए। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रितेश राणा पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए।